तो मैं इन सभी सम्मानित अधिकारियों एवं सदस्यों को विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। ये बहुत अच्छी बात है। अभी हो सकता है अपने दोनों बहनों को धन्यवाद देता हूं जो स्वर्गीय श्री डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी के स्मृति में हंगामा लोक सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था की एक रचना की और धामपुर में काफी जितने भी लोग थे जो सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं उनको इस संस्था में जोड़ा। और अभी संस्था बहुत पुरानी नहीं हुई है, सामाजिक कार्य परिवार की ओर से होते रहते हैं, परंतु पहली बार इन दोनों बच्चों ने एक संस्था बनाने का सोचा। उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और रोहतास जी की बात सुनते सुनते मैं करीब 4 और ये 2022। अच्छा, एक बार मेरे साथ बोलो, भैया भैया भाई बोलेंगे। मैं सोच रहा था मैं भूल गया, मुझे याद करना था, तुम ही भूल गए। बोलो भैया भैया, बहने बहने। अब देखिए लक्ष्मी बाई होने का परिचय देंगे, सुनेंगे। 1 मिनट कितनी देर सुनना चाहते हैं? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट? हाथ उठा के बता दो, उंगली उठा के बता दो, उतना ही बोलेंगे बस। 1 मिनट। प्रधानाचार्य जी के बारे में तो सुन लो, अपने बारे में भी बोल लूंगा। तो हम 26 वर्ष पहले पहुंच जाते हैं। आदरणीय अरुण जी यहाँ प्रबंधक हुआ करते थे और प्रधानाचार्य आदरणीय रोहतास जी ही हुआ करते थे। मुझे भी कुछ महीने, मात्र कुछ महीने मां शांतिबाई के इस प्रांगण में सेवा का अवसर मिला था। उसके बाद परिस्थितियां रहीं, मैं दूसरी सेवा में चला गया, लेकिन अब भी मेरा सारा दिन आप जैसे बच्चों के बीच में ही बीतता है। हम बात कर रहे थे पारिवारिक परिवार प्रबोधन के प्रमुख भाई बराल जी यहाँ हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं पंडित हर्षरूप शर्मा जी, ये डॉक्टर जितेंद्र कौशिक जी के पर बाबा थे। बाबा राखी कौशिक, उपासना कौशिक के पर बाबा, यानी कि बाबा के पिता, पिता के पिता और फिर उनके पिता, पिता, पिता के पिता और उनके भी पिता। अपने पिता का नाम सब बच्चों को याद होगा। कितने बच्चों को याद है? ओहो, 120% बच्चे। अपने दो कार्य इन्होंने लिया हो जाए। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड छांटने में बहुत परेशानी हुई। हमें जिन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मिला है वो 19 या 20, मतलब बहुत थोड़ा ही अंतर है। बाकी सभी लोग जो रह गए हैं वो आगे और भी मेहनत करें। मुझे शिक्षा प्रदान करने वाले कोहर बाजी गुरु जी बैठे हैं। आपने मुझे पढ़ाया है सरस्वती शिशु मंदिर में। मैं नगीना रोड पर जो अपना बड़ा वाला विद्यालय है शिशु मंदिर का, बचपन से शिशु से लेकर और विद्या मंदिर में 8th क्लास तक का छात्र रहा हूँ। बहुत समय हो गया, जब भी विद्यालयों में अपने जाता हूँ अपनी पुरानी यादें याद आ जाती हैं। तो ऐसी अपने सभी भैया बहनों को शिक्षा प्रदान करने वाले यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण और उपस्थित संस्था के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता बंधु, मेरी बहनें, माताएं, सभी को सादर नमन करते हुए, मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने सामाजिक कार्यों को करते हुए ये दायित्व दिया। मेरा जो दायित्व है मैं बात उसी की करूँगा, इसकी भी करूँगा जो कार्य यहाँ चल रहा है। इन बच्चों ने, संस्था ने इतनी मेहनत की है इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सारी संस्थाएं नगर में कार्य करती हैं, लेकिन हमारे देश के भविष्य, आप जैसे नौनिहाल बच्चे, भैया बहनें आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहन देना, अपनी पढ़ाई के अतिरिक्त
सामाजिक कार्य और आने वाले आपके समय में जो कार्य जीवन में आपको जो प्रोत्साहन देंगे या ये चीज़ें आपको शिक्षा देंगी। कभी कोई अगर जैसे ये कला का कार्यक्रम हुआ कार्ड बनाने का, तो हो सकता है अपने कोई भैया बहन आगे चल कर के इस साज सज्जा के क्षेत्र में कहीं कोई आप नौकरी करें, आगे बढ़ें, तो उसमें बहुत काम देता है ऐसी चीज़ें। तो ऐसी प्रतियोगिताएं समय समय पर होती रहनी चाहिए, ऐसी मेरी आशा रहती है। परिवार प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 6 गतिविधि बनाई, जिसमें मुख्य रूप से अभी कुछ ही समय पहले अपना कुटुंब प्रबोधन का एक गतिविधि बनाई, जिसका कार्य आप सभी के परिवारों में संस्कार और संस्कृति को जगाना, लाना, परिचय देना, कराना। तो जैसा कि अनिल जी भाई साहब ने अभी कहा था कि अपने परिवार में अपने पिताजी का, दादाजी का, परदादाजी का, उनके भी सभी का पीढ़ी दर पीढ़ी का हम लोगों को पता होना चाहिए। तो इस विषय में सब लोग अपना एक, मैंने भी अपने परिवार में मेरे पिताजी 5 भाई और उनके सबके पुत्र, दादाजी दादी सभी का, मैंने सबके परिवारों में सबसे भाई बहनों से कहा कि भाई अपनी एक सूची बनाइए और जिसमें दादाजी परदादाजी सबको लिखिएगा। ऐसा करके एक क्रम हम बनाएंगे तो आने वाले समय में हमें याद रहेगा। और समय समय पर जैसे मैं मेरे पिताजी का मैं अपने बखान करता हूँ, वो चले गए, 7 वर्ष हो गए उनको, लेकिन उनका क्षेत्र ऐसा रहा कि मैं अब समय नहीं है बताने का, फिर कभी मौका मिलेगा तो उनके जीवन का एक ऐसे पल क्षण सामाजिक कार्यों के मैं आप लोगों से करूँगा शेयर कि उसमें उन्होंने क्या क्या किया। तो हम लोग गर्व करें अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों पर और उनके अच्छे अच्छे कार्यों का चिंतन मंथन करें और प्रचार करें और उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। अपने परिवार में सभी भैया बहनें, शिक्षक अपने जितने हैं सब लोग प्रचार करते हैं, भैया बहनों के घर भी जाते हैं, बातचीत भी करते हैं, आपके परिवार से मिलते हैं।